हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का थ्रोन एजुकेशन के इस ऑनलाइन एंड ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे। थ्रोन एजुकेशन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे दोस्तों, आज हम यहाँ पे बात करेंगे राजस्थान में भर्तियों की। जैसा कि पिछले 2-3 दिनों से आप लगातार देख रहे होंगे, वैकेंसी पे वैकेंसियाँ जारी की जा रही हैं। विज्ञप्तियाँ, काफ़ी सारी विज्ञप्तियाँ जारी की जा चुकी हैं। ऑनलाइन आवेदन की जो तिथियां हैं वो भी हमारे सामने आ चुकी हैं। और यहाँ तक कि इस बार सबसे ख़ास जो बात है, सबसे बड़ी बात ये है कि हर एग्ज़ाम की तिथि जारी कर दी गई है साथ साथ में। तो आपके सामने एक निश्चित तिथि भी है, निश्चित एग्ज़ाम के लिए तैयारी करने का एक अच्छा मौका भी है आपके सामने। तो उसी बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे कि लगभग राजस्थान में 90,000 के आसपास वैकेंसियाँ आपको देखने को मिलेंगी वर्ष 2025 में, और जिसमें से 57,000 के आसपास वैकेंसियों की जो घोषणा है वो की जा चुकी है, विज्ञप्तियां इनकी जारी हो चुकी हैं। बाकी जो कुछ वैकेंसियां हैं वो भी जल्द ही आपके सामने आने वाली हैं। उसी बारे में हम चर्चा करेंगे। क्या आपकी एक विशेष रणनीति रहनी चाहिए ताकि आने वाले 6 माह में आप कहीं ना कहीं एक पोस्ट पर, कहीं ना कहीं किसी एक डिपार्टमेंट में अपना सिलेक्शन लेके अपनी जो सरकारी नौकरी का जो सपना है वो साकार कर सकें। तो उसी बारे में हम चर्चा करेंगे। यहाँ पे देखेंगे कौन कौन सी वैकेंसियाँ हैं, साथ साथ में कौन कौन सी ऐसी गलतियाँ हैं जो विद्यार्थी बार बार में तैयारी के दौरान करता है, वो गलतियाँ हमें नहीं करनी है। तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम चर्चा करें कि कौन कौन सी वैकेंसियां आई हैं, किस डिपार्टमेंट में हैं। हालांकि आप सभी ने देख लिया होगा, पिछले 2 दिन से लगातार नोटिफिकेशन जारी किए जा रहे हैं। इस बार वैकेंसियों की बात करें तो 2 सबसे बड़ी भर्तियां यहां पे निकली हैं। जो सबसे बड़ी भर्तियों में बात करें, एक तो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की बड़ी वैकेंसी यहाँ पे निकली है। लगभग 52,453 वैकेंसियाँ हैं। हो सकता है जब तक एग्ज़ाम कंप्लीट हो इनकी संख्या और बढ़ाई जा सकती है, ये 55,000 तक ये भर्तियाँ हो सकती हैं। उसके बाद में चतुर्थ ग्रेड के बाद में जो नेक्स्ट बड़ी भर्ती है वो वाहन चालकों की भर्ती निकाली गई है। इससे पहले जो ये वाहन चालकों की बात करें तो ये अलग अलग डिपार्टमेंटों में ये वैकेंसियाँ निकली हैं। इससे पहले अलग अलग जो सरकारी डिपार्टमेंट थे उनमें बाहर से टेंडर बेस पे जो ड्राइवर थे वो रखे जाते थे। हालांकि राजस्थान पुलिस में ड्राइवर परमानेंट रखे जाते थे, लेकिन बाकी जो सभी डिपार्टमेंट हैं, चाहे जैसे बात करें राजस्व रेवेन्यू डिपार्टमेंट की या आबकारी डिपार्टमेंट की, तो उनमें जो भी ड्राइवरों की आवश्यकता होती थी वो टेंडर बेस पे होते थे। लेकिन इस बार से क्या है कि इनकी जो वैकेंसियां हैं, परमानेंट वैकेंसी निकाली गई हैं। तो ये वैकेंसी भी एक बड़ी वैकेंसी है। लगभग 2756 वैकेंसियाँ यहाँ पे रहने वाली हैं। उसके बाद में नेक्स्ट वैकेंसी है पशुधन सहायक की। 2041 वैकेंसियाँ यहाँ पे निकाली गई हैं। उसके बाद में वैकेंसी है जेल प्रहरी की, 803 भर्तियाँ, 803 पद यहाँ पर हैं। लाइब्रेरियन के लगभग 548 पद हैं। कनिष्ठ सहायक, तकनीकी सहायक और लेखा सहायक के 2600 पद यहाँ पर हैं। कनिष्ठ अभियंता के 487 पद यहाँ पर आ चुके हैं। सेकंड ग्रेड टीचर के 2129 पद यहाँ पर हैं। चिकित्सा शिक्षा विभाग में सुपर स्पेशलिस्ट के 329 और वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के यहाँ पे 14 पद हैं। और RCDF के 505 पद यहाँ पर निकाले गए हैं। कुल मिलाकर ये 56,700 के आसपास हैं। लगभग ये मान के चलिए कि 58,000 वैकेंसियाँ आपके सामने आ चुकी हैं। और आने वाले समय में बहुत ही जल्द आपको राजस्थान कांस्टेबल की बात करें तो राजस्थान कांस्टेबल की वैकेंसियाँ देखने को मिलेंगी। राजस्थान पुलिस में ड्राइवर की वैकेंसियाँ देखने को मिलेंगी। इस तरीके से काफ़ी सारी वैकेंसियाँ आने वाली हैं। लगभग 90,000 के आसपास 2025 में वैकेंसियाँ आपको देखने को मिलेंगी। चलिए एक बार इनके बारे में क्रम से हम बात करते हैं। जैसे कि बात करें 4th ग्रेड, चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं 4th ग्रेड चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की। इसकी अगर हम यहाँ पे बात करें तो 52,453 यहाँ पे वैकेंसियाँ हैं। 21 मार्च से 19 अप्रैल तक आप यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन आवेदन यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट हम देखें वाहन चालक भर्ती की। लगभग 2756 वैकेंसियाँ हैं। 27 फरवरी से आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे और 28 मार्च 2025 तक यहाँ पर आपके आवेदन होने वाले हैं। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर वाहन चालक के लिए अप्लाई करे उसे विशेष ध्यान रखना है लाइसेंस के लिए। लाइसेंस यहाँ पर मांगा गया है। हालांकि लाइसेंस के साथ साथ में 3 वर्ष का यहाँ पर एक्सपीरियंस भी आपको कम से कम यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें रखी गई हैं। दूसरी सबसे खास बात यहाँ पर ये है कि
हम बात करें फोर्थ ग्रेड कर्मचारी की और वाहन चालक की, दोनों का जो सिलेबस है सेम है, एज इट इज़ है, बिल्कुल कॉपी पेस्ट सिलेबस यहाँ पे किया गया है। तो जो विद्यार्थी फोर्थ ग्रेड के लिए अप्लाई करे और अगर उसके पास लाइसेंस बना हुआ है तो वाहन चालक के लिए भी वो ज़रूर से अप्लाई करे। उसके बाद में नेक्स्ट बात करें जेल प्रहरी की, 803 वैकेंसियाँ यहाँ पर हैं। 9 से 12 अप्रैल यहाँ पर 9 से 12 अप्रैल 2025 यहाँ पर इसकी एग्ज़ाम तिथि दी गई है, एग्ज़ाम डेट यहाँ पर दे रखी है। और ऑनलाइन आवेदन की बात करें तो 24 दिसंबर से 22 जनवरी 2025 तक आप यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो समय रहते आपको सबसे पहले इसका आवेदन करना है और एग्ज़ाम डेट यहाँ पर जारी कर रखी है। उसके बाद में देखते हैं पशुधन सहायक की, 2041 पद यहाँ पर हैं पशुधन सहायक के। 31 जनवरी से 1 मार्च 2025 तक आप आवेदन कर सकते हो और 13 जून 2025 यहाँ पर आपकी एग्ज़ाम तिथि जारी की गई है। 13 जून को आपका पशुधन सहायक का एग्ज़ाम होने वाला है। पशुधन सहायक के सिलेबस में बात करें तो कुछ चेंजेज किए गए हैं, लेकिन आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको पशुधन सहायक में बेनिफिट ही हुआ है कुछ ना कुछ। बेनिफिट की बात करें तो जो सब्जेक्ट का जो वेटेज है वो आपका यहाँ पे बढ़ा दिया गया है, यानी कि 20 नंबर एक्स्ट्रा कर दिए गए हैं। पहले 80 नंबर का सब्जेक्ट होता था, अब 100 नंबर का यहाँ पे आपका सब्जेक्ट कर दिया गया है। दूसरे फ़ायदे की यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर आपका जो टाइम है वो बढ़ाया गया है। पहले आपको सिर्फ 2 घंटे मिलते थे पेपर अटैम्प्ट करने को, अब आपको 3 घंटे मिलेंगे। हालांकि पहले 120 क्वेश्चन करने थे, अब आपको 150 क्वेश्चन यहाँ पर सोल्व करने होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट ही है। कोई एक्स्ट्रा ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे नहीं डाली गई हैं, बस सिलेबस को विस्तृत किया गया है। टॉपिक लगभग सेम है। भूगोल से कुछ टॉपिक हटा के उसको राजस्थान इकोनॉमी के नाम से डाल दिए गए हैं, लेकिन घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम ज्योग्राफी में जो चीज़ें कवर करते थे वो ही हम इको में कवर करेंगे। कुछ 1-2 योजनाएं हमें एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ेंगी। राजस्थान की पॉलिटी के साथ में इंडियन पॉलिटी का कुछ पार्ट इसमें जोड़ा गया है, तो वो सारी चीज़ें डिटेल में हम डिस्कस करेंगे 1 बाय 1 करके जब हम इनकी चर्चा करेंगे। उसके बाद में रीट का भी नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, पात्रता परीक्षा है रीट। इसकी बात करें तो फॉर्म जो आपके रहने वाले 26 दिसंबर 24 से 24 जनवरी 25 तक ये रहने वाले हैं। उसके बाद में टोटल पोस्ट यहाँ पर लगभग 2129 बताई गई है। सॉरी, आरपीएससी सेकंड ग्रेड की ये बात हो रही है। 2129 पद आए हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड में। 26 दिसंबर से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, 24 जनवरी तक ये भरे जाएंगे। ठीक है, दोनों पेपर्स में अलग अलग आपको 40% पासिंग मार्क्स लेके आना कंपलसरी है। उसके बाद में रीट की बात करें तो रीट के 16 दिसंबर से ऑनलाइन हो जाएंगे और 15 जनवरी तक ये भरे जाएंगे। रीट की एग्ज़ाम तिथि भी जारी हो चुकी है, 27 फरवरी को आपका एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, उसके बाद में लाइब्रेरियन ग्रेड 3 की हम बात करें तो इसके लगभग 548 यहाँ पर पद हैं लाइब्रेरियन ग्रेड 3 के, और 5 मार्च से 3 अप्रैल 2025 तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। और 27 जुलाई 2025 को इसका एग्ज़ाम होने वाला है। तो हर एग्ज़ाम जो भी फॉर्म ऑनलाइन हुए हैं सभी की एग्ज़ाम तिथि आपके सामने है। इसमें जो टारगेट करने वाले कुछ ऐसे हैं जो स्पेसिफिक डिप्लोमा या डिग्री आपके पास होनी चाहिए तो ही आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन एक जनरल कैंडिडेट के लिए, कॉमन एस्पिरेंट के लिए अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे 3 बड़ी भर्तियाँ निकल के आ रही हैं। 3 बड़ी भर्ती आपके सामने रहने वाली हैं और ये 3 भर्तियों में सबसे बड़ी रहेगी 4th ग्रेड कर्मचारी की। उसके बाद में नेक्स्ट रहेगी वाहन चालक भर्ती की, जिसके पास लाइसेंस है जिस भी कैंडिडेट के पास में, दोनों का सिलेबस सेम है। 4th ग्रेड और जो वाहन चालक की बात करें एज इट इज़ कॉपी पेस्ट सिलेबस किया हुआ है, कोई भी डिफरेंस नहीं है यहाँ पे। उसके बाद में जेल प्रहरी की बात करें तो लगभग मिलता जुलता ही है। जेल प्रहरी में कुछ 1-2 टॉपिक आपको कम ही पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अब आने वाले 6 महीने में आपको क्या करना है, ये यहाँ पे जैसे वाहन चालक का सिलेबस आपको दिया गया है। वाहन चालक में सामान्य हिंदी आपकी आने वाली है, इंग्लिश आपकी आने वाली है, राजस्थान का भूगोल रहेगा, इतिहास कला संस्कृति रहेगी, भारतीय संविधान एवं राजस्थान राज्य के विशेष संदर्भ में राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था, सामान्य विज्ञान रहेगा, करंट अफेयर रहेगा, बेसिक कंप्यूटर रहेगा। लगभग ये ही सेम सिलेबस आप देखोगे तो राजस्थान के हर एग्ज़ाम में आने वाला है। तो आपको 2-3 चीज़ों को कॉमन तैयार करना है। जैसे प्रहरी में बात करोगे तो वही सामान्य विज्ञान आपको जेल प्रहरी में देखने को मिलेगी, समसामयिक करंट अफेयर आपको देखने को मिलेगी, इतिहास कला संस्कृति और भूगोल भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। साथ साथ में यहाँ पर क्या जोड़ी गई है, विवेक तार्किक योग्यता जोड़ी गई है, यानी कि रीजनिंग का पार्ट यहाँ पे जोड़ा गया है जेल प्रहरी में।
नेक्स्ट यहाँ पे देखें पशुधन सहायक में लगभग वही सेम सिलेबस यहाँ पे है। यहाँ पर एक पार्ट भी वेटनरी साइंस अलग से यहाँ पे रहेगा आपका, यानी कि पार्ट ए की बात करें तो पशुधन सहायक में भी वही है। राजस्थान इतिहास कला संस्कृति है, राजस्थान की हिस्ट्री है, यहाँ पर जनरल साइंस को ऐड किया गया है, कंप्यूटर को ऐड किया गया है। उसके बाद में नेक्स्ट अगर हम देखें तो लगभग हर एग्ज़ाम में आपके राजस्थान जीके आने ही वाली है। तो अब अगले 6 महीने के लिए आपको करना क्या है कि कोई भी 3 वैकेंसियां आपको पकड़नी है जिसका कॉमन सिलेबस है, आपके एलिजिबिलिटी के आधार पर वो फुलफ़िल हो रही हैं, आप उसमें आवेदन कर सकते हो। तो कोई भी 3 वैकेंसियां आपको पकड़नी है। सबसे पहले जो आपको टारगेट रखनी है, जिसको 2025 में जॉब लेनी है, वो क्या करे, एक तो 4th ग्रेड जो सफाई कर्मचारी है इस वैकेंसी को टारगेट कर सकता है। दूसरा वाहन चालक यानी कि ड्राइवर की वैकेंसी जो है उसे टारगेट कर सकता है। और तीसरी जो बड़ी वैकेंसी यहाँ पर रहने वाली है कॉमन वैकेंसियों में, जेल प्रहरी। इन तीनों वैकेंसियों की बात करें तो तीनों ही 10वीं पास हैं, यानी कि आप 10वीं पास कोई भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकता है। कोई भी 10वीं पास कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकता है। कोई सीईटी का चक्कर नहीं है, विदाउट सीईटी की वैकेंसियां हैं, नो सीईटी रहेगा इसमें। बिना सीईटी आप इनमें तीनों में अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे अच्छा और बेहतरीन तरीका यही है, इन तीनों का आप सिलेबस देखें, लगभग मिलता जुलता सिलेबस है। ऊपर की जो 2 हैं इनका तो एज इट इज है, सेम, कुछ चेंजेज ही नहीं है। बाकी इसमें कुछ 1-2 टॉपिक ऊपर नीचे हैं, वो देख सकते हो, बिल्कुल मिलते जुलते ही हैं। तो आपको ज़बरदस्त तरीके से सबसे पहले टारगेट ये रखना है कि आने वाले 3 महीने में, 3 से 4 महीने में जो भी सिलेबस जारी किया गया है वो सिलेबस आप कंप्लीट कर लें। सबसे पहले आप सिलेबस कवर करें कंप्लीट अपना। सबसे पहले आप 3 महीने में सिलेबस अपना कवर कर लें। उसके बाद में आपको क्या करना है, अधिक से अधिक रिवीजन और मॉक टेस्ट पे आपको ध्यान देना है। रिवीजन और मॉक प्रैक्टिस पे आपको ध्यान देना है। और एक सबसे जो बड़ी बात है, ध्यान देने योग्य बात है आपके लिए, वो ये है कि आज से आने वाले हफ्ते भर में आपका जो स्टडी मटेरियल है वो आप सेलेक्ट कर लें, अभी चूज़ कर लें। आने वाले 5 से 7 या 10 दिन में आप स्टडी मटेरियल चूज़ कर लें। और उसके बाद में आपको सिर्फ ये कोशिश करनी है कि स्टडी मटेरियल आपका चेंज ना हो। जो भी आप स्टडी मटेरियल चूज़ कर रहे हो, चाहे कोई बुक लेते हो या चाहे आप कोई नोट्स लेते हो किसी भी सब्जेक्ट के, या कहीं भी आप कोचिंग ज्वाइन करते हो, कहीं भी आप कोचिंग ज्वाइन करते हो, तो आने वाले 5 से 7 दिन में ये तीनों काम आप करें और कोशिश करें कि ये चीज़ें आपकी चेंज ना हो। चाहे जो भी बुक या नोट्स आप ले रहे हो, उसके बाद में आपके पड़ोसी लाइब्रेरी में क्या पढ़ रहे हैं, आपके दोस्त किस कोचिंग में क्या पढ़ रहे हैं, उन चीज़ों पर ध्यान ना दें, उसमें अपना समय व्यर्थ ना करें। क्योंकि बात करें अपनी कट ऑफ की, तो आपकी जो कट ऑफ रहने वाली है हर एग्ज़ाम की, वो लगभग कितनी रहेगी, आप मान के चल सकते हो 70% के आसपास आपकी कट ऑफ रहती है। और कोई भी स्टडी मटेरियल आप उठा के देख लेना, हर स्टडी मटेरियल से 80 से 85% कंटेंट आपको मिलेगा। 80 से 85% कंटेंट जब आपको एक ही स्टडी मटेरियल से मिल रहा है, तो फिर आप उस 15 या 20% के चक्कर में वो अपना 80 या 85% क्यों गंवा रहे हो। तो आपको 100% मार्क्स नहीं लेके आने एग्जाम में, सिर्फ 70-75% कट ऑफ क्वालिफाई करनी है। और इतना कंटेंट हर स्टडी मटेरियल में मिलता है, हर स्टडी मटेरियल में 100% ही डाला जाता है, और वो 15 से 20% आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। तो इन 2-3 बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आने वाले 2 से 3 महीने में आपको बेसिक जो कॉमन सिलेबस है वो कवर करना है। उसके बाद में मॉक प्रैक्टिस करने हैं, अधिक से अधिक रिवीजन करना है, टेस्ट जितने हो अधिक से अधिक आपको लगाने हैं, और बार बार अपना जो स्टडी मटेरियल है, जो कंटेंट है, वो आपको चेंज नहीं करना है किसी भी कंडीशन में। अधिक से अधिक सेम स्टडी मटेरियल से ही रिवीजन करना है। इससे आपको बेनिफिट ये होगा, एक तो आपको जो आते आते सवाल हैं जो गलत हो जाते हैं आपको, वो गलत नहीं होंगे। जितनी दिमाग में क्लियरिटी रहेगी उतना ही आपके लिए चीज़ें आपके आसान होने वाली हैं। नेगेटिव मार्किंग रहेगी एग्ज़ाम में, आप उस नेगेटिव मार्किंग से तब ही बच पाओगे। तो ये 3-4 बातें आपको कॉमन ध्यान रखनी है। और सभी वैकेंसियों की जो ऑनलाइन आवेदन तिथि और एग्ज़ाम डेट आपके लिए जारी कर दी गई है। बाकी अगर किसी भी विद्यार्थी को
ऑफलाइन बैच ज्वाइन करने हैं किसी भी वैकेंसी से संबंधित, तो वो थ्रोन एजुकेशन ऑफलाइन सेंटर पर ज्वाइन कर सकते हैं। और कहीं दूर दराज ग्रामीण इलाकों में या गांव में या लाइब्रेरी में बैठ के आप ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं तो थ्रोन एजुकेशन एप्लीकेशन डाउनलोड करके नाम मात्र के शुल्क में आप अपनी ऑनलाइन तैयारी घर बैठे कर सकते हो, कम फीस में, बेहतरीन कंटेंट के साथ में, जिसमें आपको टेस्ट सीरीज, प्रिंटेबल नोट्स और सारी चीज़ें जो भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट है वो सारा आपको घर बैठे मिल जाएगा। तो जो थ्रोन एजुकेशन एप्लीकेशन है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो और आज से ही अपनी तैयारी को आप एक बेहतरीन तरीके से स्टार्ट कर सकते हो। चलिए इतना ही रखते हैं, बाकी हम फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।